जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। किस तरह से एक निर्दोष संत को 85 साल की उम्र में सताया जा रहा है, जो कि धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, जो कि हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, जो कि जाति प्रथा को मिटा रहे थे। 12 साल के बाद किसी तरह से मुश्किल से मेडिकल ग्राउंड पे बेल दिया जा रहा है, जबकि वो संपूर्ण निर्दोष हैं। और प्रतिबंध क्या लगाया गया है कि आप सत्संग नहीं कर सकते, आपको मेडिकल पे रिलीफ दिया जा रहा है। अरे सत्संग ही उनकी दवा है भाई साहब, उनका स्वभाव ही सत्संग है, उनकी सांसें हैं सत्संग, जन कल्याण उनका उद्देश्य है, और आप उनको प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, हमें आवाज बुलंद करना चाहिए, हमें बोलने का अधिकार है, भारत का संविधान भी कहता है। हम सत्याग्रही हैं, बापूजी के साधक कभी आतताई नहीं है। बापूजी के साधकों ने कभी भी कहीं भी ऐसा कोई काम किया हो जिससे देश की संपदा को नुकसान हुआ हो, बताइए। 12 साल से आपने उनके आस्था के केंद्र, उनके गुरु को आपने जेल में डाल दिया झूठे आरोप में, उसके बावजूद भी वो शांत बैठे हैं। कोई रोड पे नहीं उतर रहे, कोई दंगे नहीं कर रहे, कोई फसाद नहीं कर रहे। आपका वक्फ एक्ट अभी तो लागू भी नहीं हुआ है ठीक से, लेकिन आपने देखे बंगाल कैसे जल रहा है, बंगाल में हिंदुओं को किस तरह से भगाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से हुबली की ओर नदी पार कर करके भाग रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बच्चों को रोड पे काटा जा रहा है। आपका शासन क्या कर रहा है? क्या केंद्र, अगर आप प्रधानमंत्री है तो क्या बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या भारत का गृह मंत्री बंगाल का गृह मंत्री नहीं है? क्यों हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही वहां पर? क्यों मणिपुर में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है? क्यों कश्मीर में रक्षा नहीं हो पा रही है? क्यों केरल में नहीं हो पा रही है? क्यों तमिलनाडु का नेता कहता है कि हिंदू सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको हटाना चाहिए, देश से मिटा देना चाहिए? क्यों उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है? क्यों सरकार संज्ञान नहीं लेती है? क्यों उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? आपको ऐसा लगता है जैसे हिंदू तो मानो पोल्ट्री फार्म के मुर्गे हैं, जब चाहो हलाल कर दो, जब चाहो काट दो। ऐसा लग रहा है कि 10-12 साल के बाद तो हिंदू इस देश में बचने वाला नहीं है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने आने वाली संतानों को अगर बचाना चाहते हैं तो आप अब जाग जाइए। बापूजी एक उदाहरण है आपके सामने, किस तरह से एक निर्दोष संत को 85 साल की उम्र में सताया जा रहा है, जो कि धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, जो कि हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, जो कि जाति प्रथा को मिटा रहे थे, जो कि सनातन वैदिक धर्म को स्थापित कर रहे थे, और उसके विपरीत उनको सताया जा रहा है, उनको बेल तक नहीं दिया जाता है। 12 साल के बाद किसी तरह से मुश्किल से मेडिकल ग्राउंड पे बेल दिया जा रहा है, जबकि वो संपूर्ण निर्दोष हैं। क्यों? और प्रतिबंध क्या लगाया गया है कि आप सत्संग नहीं कर सकते, आपको मेडिकल पे रिलीफ दिया जा रहा है। अरे सत्संग ही उनकी दवा है भाई साहब, सत्संग के द्वारा ही वो स्वस्थ हो सकते हैं, उनका स्वभाव ही सत्संग है, उनकी सांसें हैं सत्संग, जन कल्याण उनका उद्देश्य है, और आप उनको प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ऊपर से दिल्ली का कोई जिसने दंगे करवाए थे दिल्ली में, वो जेल से बाहर आता है, इलेक्शन लड़ता है और जीतता है और फिर से भाग जाता है। अतीक अहमद की औरत को आप आज तक ढूंढ ही रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रही कहां गायब हो गई। उसके बाद मोहम्मद साद, जिसने कोरोना फैलाया था, फिर से भी प्रकट हो रहा है। फिर से उसका तबलीगी जमात का फिर से इतना बड़ा लाखों लोगों का एकत्रीकरण करके वो इतना बड़ा संगठन वो कर रहे हैं। मोहम्मद साद के कारण तो यहां पर बीमारियां फैली, कोरोना फैला, लाखों लोग मारे गए, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दम है? नहीं है दम, हालत खराब हो जाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।